आपका पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग पर। आज हम इस कक्षा में पाठ 14 उठो धरा के अमर सपूतों के लिखित एवं मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के अभ्यास। मौखिक प्रश्न। पहला मौखिक प्रश्न है, प्रस्तुत कविता के कवि कौन है? तो उत्तर हो जाएगा द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ख प्रश्न देखिए, कविता में कवि क्या करने का आह्वान कर रहा है? उत्तर हो जाएगा कविता में कवि नई सोच और उच्च विचारधारा को अपनाते हुए नवयुग के निर्माण करने का आह्वान कर रहा है। यह देखिए, कवि नई स्फूर्ति किसमें भरना चाहता है? उत्तर हो जाएगा कवि जन जन के जीवन में नई स्फूर्ति भरना चाहता है। यह प्रश्न देखिए, कवि किसे नया निर्माण करने के लिए कह रहा है? उत्तर हो जाएगा कवि मातृभूमि के वीर पुत्रों को नए युग का निर्माण करने के लिए कह रहा है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। कौन मुस्कुरा रहा है? उत्तर हो जाएगा फूल। धरती माँ की काया कैसी हो रही है? लाल, पीली, सुनहरी। उत्तर हो जाएगा सुनहरी। सही मिलान कीजिए। जो हमारी ये कविता है इसी से इस मिलान को करना है। तो नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, श्वास नई। ये बिल्कुल इन्हीं के सामने जो इसका बिल्कुल सही मिलान है वो सामने लिख दिया गया है। काव्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। डाल डाल पर बैठे विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन 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 करते भंवरे मस्त हुए मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। क्या प्रश्न देखिए, विहग कहाँ बैठे हैं? उत्तर हो जाएगा विहग डालों पर बैठे हैं। भौरे क्या कर रहे हैं? उत्तर हो जाएगा भौरे गुनगुनाते हुए मस्त होकर मंडरा रहे हैं। गए देखिए, नूतन वीणा किसकी है? उत्तर हो जाएगा नूतन वीणा नवयुग की है। गए देखिए, कवि नूतन वीणा में क्या भरने की बात कर रहा है? उत्तर हो जाएगा कवि नूतन वीणा में नया राग और नया गान भरने की कह रहा है। कै मंगल में ध्वनियों के प्रयोग से कवि क्या करना चाहता है? उत्तर हो जाएगा मंगल में ध्वनियों के प्रयोग से कवि संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना चाहता है। ख कवि ने किस प्रकार नवयुग का आह्वान करने की बात कही है? उत्तर हो जाएगा कवि ने ज्ञान के 100 दीपक जलाकर नवयुग का आह्वान करने की बात कही है। ग युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो का हास्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो पंक्ति का हास्य है नई सोच और उच्च विचारधारा को अपनाकर सदियों से सुप्त लोगों को पुनः जगाओ और नवयुग का निर्माण करो। ग बालक किसके रक्षक और पुजारी है और क्यों? उत्तर हो जाएगा बालक ज्ञान प्रदान करने वाली संस्थाओं के रक्षक तथा पुजारी हैं। वे विद्यालयों में ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा इसी ज्ञान का आगे प्रचार प्रसार कर इसकी रक्षा करते हैं। सुनो और लिखो। कठिन शब्द देखिए, इनको बार बार सुने और लिखने का अभ्यास करें। निर्माण, स्फूर्ति, ज्योति, मंडराते, मुस्काया, ध्वनियों, उद्यान, संपत्ति और आह्वान। सोचो और बताओ, कवि ने इस कविता द्वारा नवयुवकों को क्या संदेश दिया है? उत्तर हो जाएगा कवि ने इस कविता द्वारा नवयुवकों को यही संदेश दिया है कि मातृभूमि के सपूतों उठो
और जन जन के जीवन में नई सोच और नई विचारधारा के द्वारा नई स्फूर्ति तथा नया प्राण भरकर युगों से सुप्त लोगों को जगाकर उनमें नई मुस्कान भर दो। व ज्ञान रूपी दीपक जलाकर नए युग आरंभ करो। भाषाबोध कविता से ढूंढकर दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। पूजा करने वाला, उत्तर हो जाएगा पुजारी। रक्षा करने वाला, उत्तर हो जाएगा रक्षक। सदा जीवित रहने वाला, उत्तर हो जाएगा अमर। जिसकी कांति मलिन पड़ गई हो, उत्तर हो जाएगा मुरझाना। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची रूप लिखिए। विहग पर्यायवाची हो जाएंगे पक्षी खग। फूल पर्यायवाची हो जाएंगे पुष्प कुसुम। धरती पर्यायवाची हो जाएंगे धरा भूमि। काया पर्यायवाची हो जाएंगे देह शरीर। दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द रेखांकित कीजिए और विशेषण के भेद का नाम लिखिए। कै सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। इसमें संख्यावाची विशेषण होगा। यह संपत्ति तुम्हारी है, सर्वनामिक विशेषण होगा। यह विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, नए स्वरों में हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। घ जन जन के जीवन में नव प्राण भरो, नव प्राण गुणवाचक विशेषण। उदाहरण के अनुसार नई शब्द को परिवेशन की भांति प्रयोग कीजिए। नई सुनहरी किरण, नई अनोखी बात, नई चमकती ज्योति, नई कोमल कली। शुद्ध रूप लिखिए। निर्माण, निर्माण को मैं के ऊपर रे आ जाएगा। निर्माण। प्राण, प्राण का शुद्ध रूप देखिए। ज्योति, ज्योति का शुद्ध रूप। सांस, श्वास। मुरझे, मुरझे। वीणा, वीणा। दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सरस्वती, वाक्य हो जाएगा सरस्वती ज्ञान की देवी है। ज्ञान, इस संसार को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर दो। स्फूर्ति, हर कार्य को स्फूर्ति से करो। विहग, पेड़ों पर बैठे विहग कितने सुंदर है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशीष शर्मा। आपको ये कक्षा कैसी लगी? कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।